कभी सोचा है कि अमेरिका का सबसे बदनाम ग्रीन मॉन्स्टर दुनिया के किसी और कोने में एक कीमती दवा और लग्जरी खाना भी हो सकता है? यही तो है कुद्ज़ू की अजीबोगरीब कहानी। एक ऐसा पौधा जो रक्षक भी है और विनाशक भी। जरा सोचिए, एक ही पौधा लेकिन दो बिल्कुल अलग पहचाने। एक तरफ जापान में ये एक दवा है, एक लग्जूरी खाना है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसे संभाल कर रखा जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका में वहां ये एक ग्रीन मॉन्स्टर है, एक खरपतवार जो सब कुछ निगल जाता है, एक अनकंट्रोल्ड तबाही। तो सवाल ये उठता है कि एक ही पौधा दो अलग अलग जगहों पर इतना अलग कैसे हो सकता है? देखिए, इस राक्षस को समझने के लिए हमें पहले उस जगह जाना होगा जहां ये राक्षस है ही नहीं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं जापान से, ताकि हम इस पौधे को इसके असली, इसके ओरिजिनल माहौल में समझ सकें। जापान में कुद्ज़ू को कभी बेकाबू होने का मौका ही नहीं मिला। वो वहां के खेतीबाड़ी का एक हिस्सा था जिसकी लगातार देखभाल होती थी। मतलब रेगुलर निराई गुड़ाई करना, बढ़ती हुई लताओं को हटाना और जड़ों को खोदकर निकालना, ये सब वहां के किसानों के रोज के काम में शामिल था। इसे कभी भी यूं ही बढ़ने के लिए नहीं छोड़ा गया। अब इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि इस पौधे का एक मकसद था, इसकी एक कीमत थी। इसकी जड़ों से ककोंटो जैसी पारंपरिक दवा बनती थी और कुज़ुको स्टार्च, जो कि एक लग्जरी फूड आइटम है। तो इससे पहले कि ये बेकाबू होकर फैले, इसे इन जरूरी कामों के लिए काट लिया जाता था। तो जापान में लोगों और कुद्ज़ू के बीच एक बहुत ही बैलेंस्ड रिश्ता था। उन्हें पता था कि ये पौधा थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन वो इसकी कीमत भी जानते थे। ये एक मुश्किल लेकिन साथ ही एक बहुत कीमती साथी था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम पहुंचते हैं अमेरिका। देखते हैं कि क्या होता है जब इस बैलेंस्ड पौधे को एक बिल्कुल नए माहौल में लाया जाता है, और कैसे अच्छे से अच्छे इरादे भी कभी-कभी एक बड़ी तबाही की वजह बन जाते हैं। बात है 1930s की। अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, मिट्टी का कटाव। और तब कुद्ज़ू को एक हीरो की तरह पेश किया गया, एक उद्धारकर्ता। इसकी तेजी से बढ़ने की आदत और गहरी जड़ें मिट्टी को बचाने का एक परफेक्ट सॉल्यूशन लग रही थी। सरकार ने तो बाकायदा लोगों को इसे लगाने के लिए पैसे भी दिए। और बस यहीं पर सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती हुई। इसे कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स कहते हैं। मतलब पौधे को तो अमेरिका ले आया गया, लेकिन उस पूरी इंसानी संस्कृति को पीछे जापान में ही छोड़ दिया गया, जो इसे काबू में रखती थी। यानी इसे काटने की, इस्तेमाल करने की और कंट्रोल करने की पूरी समझ। तो फिर क्या हुआ जब कुद्ज़ू की कुदरती ताकत को बिना किसी रोक टोक के खुली छूट मिल गई? यहीं से कहानी एक डरावना मोड़ लेती है और ग्रीन मॉन्स्टर जाग उठता है। जरा इस नंबर को देखिए, 30 सेंटीमीटर। ये वो रफ्तार है जिससे कुद्ज़ू अपने नए गर्म दक्षिणी माहौल में सिर्फ एक दिन में बढ़ सकता था। सच में हैरान करने वाली बात है। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज कुद्ज़ू अमेरिका में लगभग 80 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर चुका है। ये एक इतना बड़ा आंकड़ा है जो इस प्रॉब्लम के असली साइज को दिखाता है। अब इस 80 लाख एकड़ को और आसानी से समझना हो तो ऐसे सोचिए, ये इलाका लगभग उतना ही बड़ा है जितना जापान का पूरा क्यूशू द्वीप। मतलब जिस देश से ये पौधा आया, उसके एक बड़े हिस्से के बराबर जमीन पर आज अमेरिका में इसका राज है। और ये सिर्फ कोई बदसूरत पौधा नहीं है, ये एक इकोसिस्टम किलर है। ये हर चीज पर एक मोटी चादर की तरह फैल जाता है। नीचे के पेड़ पौधों तक सूरज की रोशनी पहुंच नहीं देता और धीरे धीरे पूरे जंगल का दम घोटकर उसके पूरे ढांचे को ही तबाह कर देता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कुद्ज़ू की कहानी सिर्फ एक पौधे की नहीं है, ये असल में हमारी दुनिया के लिए, हम सब के लिए एक आईना है जिसमें कई जरूरी सबक छिपे हैं। ये बात बहुत जरूरी है। कुद्ज़ू कोई शैतानी हमलावर नहीं है, ये तो एक कुदरती ताकत है जो बस इंसानों की बनाई एक अधूरी व्यवस्था में अपना काम कर रही है। जहां इंसानों ने पर्यावरण का मैनेजमेंट करना छोड़ दिया, कुद्ज़ू ने बस वो किया जो उसकी फितरत है, बढ़ना। इसलिए कुद्ज़ू की कहानी एक बहुत शक्तिशाली मिसाल है। ये हमें दिखाती है कि जब हम बिना सोचे समझे किसी समस्या का शॉर्टकट सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। यह सिर्फ एक पौधे की बात नहीं है, ये किसी भी नई ताकतवर चीज जैसे कि टेक्नोलॉजी को उसके पूरे सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भ को समझे बिना अपनाने के खतरों के बारे में है। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम एआई जैसी नई नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं,
तो कुत्जू की कहानी हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अगले बड़े आइडिया के साथ कौन सा ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट नज़रअंदाज कर रहे हैं।